नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रजत निगम द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। सीतापुर संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बगैर हेलमेट एवं सीट बेल्ट न चलने का अनुरोध किया तथा इसी के साथ नगर वासियों को पौधा वितरण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। सीतापुर के नगर कोतवाली प्रभारी विमल गौतम द्वारा नागरिकों को पौधा वितरित किया गया। आयोजन के रजत निगम मैनेजर एवं सुधीर सिंह बीडी ने जानकारी देते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाना अति आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में मनुष्य को न जाने कितनी गर्मियों से गुजरना पड़ेगा। तो वहीं कोतवाली देहात प्रभारी विमल गौतम पौधारोपण करते हुए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। रजत निगम मैनेजर ने पर्यावरण के साथ यातायात भी जागरूकता अभियान चलाकर संदेश दिया। इस मौके पर वाहन चालकों को रोककर उन्हें उपहार स्वरूप चॉकलेट देकर सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाकर वहां चलने का अनुरोध किया। संस्था द्वारा 151 फलदार वृक्ष नागरिकों में वितरण कर पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए कहा कि वृक्ष लगाओ, पानी दो। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीतापुर कोतवाली देहात प्रभारी विमल गौतम, नेपालापुर चौकी प्रभारी आशीष तिवारी, कांस्टेबल सरला देवी, कांस्टेबल सोनम, कांस्टेबल शालू देवी कार्यक्रम आयोजन में मुख्य रूप से रजत निगम मैनेजर सुधीर सिंह, विमलेश कुमार, ज्योति, पुष्पा देवी, रुचि, चौरसिया, राम जीवन व अन्य सीतापुर नगरवासी उपस्थित रहे। भी अवेलेबल है। इस मौके पे हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि जैसे आज इंसान को जीने के लिए अन्न, रोटी, कपड़ा चाहिए, एक वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी पेड़ पौधे और उसमें वातावरण साफ हो। तो उस मौके को देखते हुए और लोगों के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया। बहुत ही सफलपूर्ण प्रोग्राम रहा, जिसमें हमारे काफ़ी पुलिस के सीनियर लोग भी अवेलेबल थे, तरह तरह के पुलिसकर्मी भी अवेलेबल थे, जिनका बहुत सपोर्ट रहा। और उद्देश्य मेन यही है कि जो हम प्रकृति से ले रहे हैं हमें उनको वापस करना है, हमें उसको उसी ढंग से रखना है। आज गर्मी का प्रकोप आप देख रहे हो कि पूरे भारतवर्ष में एक लहर की तरह है, तो उसको कम करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पौधे लगाने हैं, अपने घर आसपास का वातावरण सुरक्षित रखना है। और सबसे बड़ी बात है, जो वाहन हम लोग का एक और उद्देश्य है कि लोगों को सुरक्षित बनाए, पर्यावरण को सुरक्षित के साथ लोगों का भी सुरक्षा का ध्यान दें। इसलिए उद्देश्य में हमने हेलमेट अवेयरनेस का भी प्रोग्राम किया यहाँ पे, और हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। लगभग पूरे भारतवर्ष में हम इस तरह का मुहिम लेकर चले हुए हैं, और ये जब तक कि हम इसमें कामयाब नहीं होंगे हम लोग रुकेंगे नहीं। श्रीमान जी, जैसे हेलमेट की आपने बात कही, तो हेलमेट लगाने से फायदा क्या होता है ये बताएं आप। सर, हाँ, लगभग हमने देखा है कि बहुत सारा हमारा एसोसिएट टू व्हीलर में ट्रैवल करता है, और कभी कभी हेलमेट ना लगाने से किसी दुर्घटना का शिकार होने से उनकी जान की हानि होती है। उससे परिवार वाले लोग काफ़ी आहत होते हैं। और आपने देखा जैसे हमारी सरकार इस चीज़ को लेकर बड़ी सीरियस रहती है और ध्यान देती है कि हमारा हर नागरिक सुरक्षा का हमारा यातायात का पालन करे। इसी उद्देश्य के साथ हमने आज पुलिस महकमे के साथ ये प्रयास किया कि हम लोगों को हेलमेट की विशेषता बता सके, ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सके और आने वाले सामने जो अदर लोग हैं उनको भी बचा सके। साथ में सीट बेल्ट का भी एक मुहिम दी कि जो कार में बैठ के बिना सीट बेल्ट के चल रहे हैं उनको भी एक अवेयरनेस दिया कि सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गलती या किसी और की गलती से दोनों की जान जा सकती है। आपका परिचय? मेरा नाम रजत है, मैं एरिया मैनेजर हूँ स्मार्ट वैली में। तो देखा कि एरिया मैनेजर साहब थे रजत जी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट बताया है कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि हमारा परिवार भी हमारे घर पे इंतजार किया करता है और हमारी छोटी सी लापरवाही हमारी जान जोखिम में डाल देती है। तो इन चीज़ों के लिए सीट बेल्ट का जो यातायात में है, हम नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहेंगे और सामने वाले को भी सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पे भी कई और लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आदरणीय, जैसे कि आज यहाँ पर पौधे आए हैं, बांटे जा रहे हैं, किन उद्देश्य को लेकर बांटा जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य पौधा लगाने का है? मैं स्मार्ट वैली में एज ए कंपनी पर्सन वर्क करता हूँ।
तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पे पर्यावरण को लेके हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की, जिसमें यहाँ पे मौजूद थाना अधिकारी वगैरह सब लोग मौजूद थे, कंपनी पर्सन लोग भी मौजूद थे। तो हमारा एक छोटा सा उद्देश्य था कि लोगों को पर्यावरण के लेके हम थोड़ा सा एक दिशा निर्देश दें कि आने वाले समय में जो हमारा आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को हम सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोगों की जाने भी जा रही है। तो अगर हम एक पौधा लगाते हैं, छोटा सा एक हम एक्टिविटी करते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो आने वाले समय में हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा हेल्प होगा कि जो पेड़ होंगे आगे चल के हमें छाया देने का काम करेंगे। जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा आपने बताया कि जब एक बच्ची का जन्म होता है उस समय अगर कोई एक पौधा लगाते हैं तो जब उसका विवाह होता है तब उस पौधे का एक उपयोग कर पाते हैं हम उस बच्ची की शादी करने के लिए। उस पौधे का बेच के या उस पौधे का हम लकड़ी का यूज़ करके मतलब जो भी फर्नीचर का सामान होता है उसका यूज़ करते हैं। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल है कि एक पौधा हम लगाते हैं तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। आने वाला जनरेशन जो हमारा पूरे तरीके से हरियाली के साथ में रहता है, उससे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, दिन प्रतिदिन हमारा जो लोग गर्मी की वजह से बहुत सारे बेहाल हैं, काम नहीं कर पाने से ढंग से सुचारू रूप से। तो हमारा कहना यही है, सभी से अपील है कि आप सभी लोग एक छोटा सा एक्टिविटी करिए, अपने घर के अगल बगल में अपने कहीं भी खाली स्थान पे एक पेड़ लगाइए जो आने वाले समय में आपको सुरक्षित रखेगा, आपके पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा। यही कहना चाहूँगा मैं। बहुत सुंदर बात है, पेड़ लगाओ पानी दो, ऐसा भैया जी का कहना है। कुछ देशों के साथ हमारे बीच में जो और भी लोग हैं, पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? पेड़ लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला चीज़, आज हम लोग मार्केट से जो फ्रूट्स खाते हैं तो कई सारे केमिकल के साथ रहते हैं, लेकिन अगर हम खुद से पेड़ लगा करके कोई फल ले रहे हैं तो हम उसको जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला चीज़, अच्छा हमको भोजन भी मिल सकता है। दूसरा चीज़ क्या है, अच्छी छाया भी मिल सकती है। पहले के टाइम पे लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि वो एसी की हवा कम खाते थे, वो पेड़ के नीचे बैठ करके हवा ज़्यादा लेते थे। चाहे दोपहर के टाइम पर बैठते थे होंगे, चाहे शाम के टाइम कई लोग चारपाई डाल के रात में भी पेड़ के नीचे ही सोते थे, तो कहीं ना कहीं उससे भी बीमारियां बहुत कम होती थी। तो पेड़ लगाने से हमारे साथ साथ कई लोग को भी फायदा मिलता है। दूसरा चीज़ क्या है, आज हम अगर पेड़ लगाते हैं तो अभी जैसे आम का सीजन आ रहा है, आज हम लोग जो आम खा रहे हैं या जो हम लोग को ऑक्सीजन मिल रही है, पता नहीं वो पेड़ कौन लगाया था, लेकिन अब तो उसी तरह आज हम अगर कोई पेड़ लगा रहे हैं तो न जाने कितनी पुश्तों को उसका फायदा मिलेगा। तो इसलिए हम एक ही चीज़ चाहेंगे कि आप बाकी काम तो कीजिए लेकिन उसके साथ एक पेड़ जरूर लगाइए। जहाँ पे आपको खाली जगह मिलती है, जहाँ पर आप उसकी सेवा कर सकते हैं, एक पेड़ लगा करके जरूर अपना नागरिक का धर्म जरूर निभाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक नागरिक धर्म निभाइए और पेड़ जरूर लगाइए। सबसे अधिक पेड़ हम किन चीज़ों को लगाना चाहिए जिससे सभी लोगों को फायदा हो सके? सबसे अच्छा तो पेड़ अगर बात किया जाए, मेरा नाम सुनीता रावत है, मैं स्मार्ट इंडिया में 8 साल से काम कर रही हूँ। हम लोगों का जो मिशन मकसद है यही है कि समाज को एक अच्छा एजुकेशन देना, एक अच्छा हेल्थ देना, और हेल्थ में सबसे बात किया जाए तो शुद्ध वायु हवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना पॉपुलेशन, इतना पोल्यूशन हो चुका है। बिकॉज क्योंकि आज के में ना हवा हम लोगों को अच्छा मिल पा रहा है ना तो फ्रूट का, जैसे मैम मनोरमा जी ने बात किया। तो पेड़ का बात किया जाए तो आम का पेड़ अभी सीजन का टाइम है, आम में छाया भी रहती है और हमारे लिए बेस्ट हेल्थ के लिए भी है। जामुन का पेड़ हो गया, नींबू हो गया, ये सारे जो हमारे लिए पर डे यूज के पेड़ है उसको हम लगाएंगे तो हम ऑलरेडी यूज भी कर सकते हैं, फायदा भी मिलेगा। क्या नाम बताया आपने? सुनीता रावत। तो देखा, सुनीता रावत जी ने बिल्कुल सही बताया कि आमों के आम और गुठलुओं के दाम। कहने की तात्पर्य ये है कि अगर पेड़ लगाएंगे आम का तो आम तो खाने को मिलेंगे ही। जब पूजा पाठ करते हैं तो आपको आम की लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत चीज़ों में आम काम आता है, इसीलिए फलों का राजा आम कहा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।